गाइज, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। आपके अपने फेवरेट चैनल जीएवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए हम लेके आए हैं मैथ्स की नई वीडियो। जैसे आपका रिस्पांस देखा हमने कि आपने स्क्वायर में रिस्पांस दिया, स्क्वायर रूट सीखा, क्यूब रूट सीखा, वैसे ही आपने कोरोना को सीखा। जिन्होंने कोरोना को नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है, उसके बारे में जानना हो आप जान सकते हो, क्योंकि आज का मेन विषय कोरोना ही तो चल रहा है आजकल। तो उसको बारे में जानने के लिए वो आप देख सकते हो किस वायरस की वजह से होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ही तो हम अपना मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक्स, ठीक है। जैसे कि आप कभी किसी नंबर्स को डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, तो वो शेषफल आप तुरंत कैसे निकाल सकते हो। आपके एनटीएससी में बहुत बार और भी एग्जाम्स में आते हैं, एनटीएससी में भी पूछे गए हैं कि ये आपका किसी भी बड़े से नंबर को किसी से डिवाइड करने को दे दिया जाए। मान लो 5 की पावर 100 दे दी, उसको 7 से डिवाइड करना हो, तो आपका आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि कोसेंट निकालना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नंबर काफ़ी बड़ा लिखा हुआ, 5 की पावर हमारे को सही से 5 की पावर 5 नहीं पता, उसमें ही हम मल्टीप्लाई में टाइम लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको 5 की पावर 100 निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू में आपसे रिमाइंडर पूछते हैं कि आप बिना डिवाइड किए, बिना कोसेंट निकाले आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ऐसा क्या पॉसिबल है? तो अगर पॉसिबल है तो आप निकालिए। देखिए अब स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर, जिसको आप शेषफल पर में बोलते हैं, कोई हिंदी मीडियम से हो तो ठीक है। देखते हैं अब शेषफल या रिमाइंडर, आपको सबको पता है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको नंबर पता होना चाहिए। नंबर पता होने से कुछ नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए किसको डिवाइड करना है और कौन डिवाइड करेगा। मतलब डिविडेंड का पता हो, डिवाइजर का पता हो, कोसेंट और रिमाइंडर आपका काम है निकालना, ठीक है। तो देखते हैं, मैं नॉर्मली एक छोटी सी कोई वैल्यू लिख देता हूं। जैसे कि मैं 105 लिखा और कहा 2 से डिवाइड करूं। इतना इजी तो सबको ही आता होगा, देखते हैं कैसे आएगा। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 5 पे 10, आपका आ गया 5। 2 से 2 पे 4 1। तो ये क्या है आपका रिमाइंडर। आप कहोगे सर इतने इजी तो हमारे को आते हैं, अब कुछ बड़ा बताओ, कुछ बड़ी वैल्यू बताओ। देखो अब स्टार्ट करते हैं बढ़ा के। ये आपको सबको ये तरीका आता है। दूसरा तरीका, आपको हल्की फुल्की टेबल तो आती ही होंगी, तो उसके बिहाफ पे देखते हैं। देखो अगर मैं 5 डिवाइड बाई 7 लिखा हुआ है, 5 डिवाइड बाई 7। अब पहली चीज आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं। इम्प्रॉपर, प्रॉपर क्या होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर में छोटा नंबर हो, डिनोमिनेटर में बड़ा हो। मतलब जो ऊपर नंबर लिखा हो वो छोटा है, नीचे बड़ा है। इम्प्रॉपर होते हैं जिनमें ऊपर बड़ा है, जैसे मैं लिख दूं 10/8, तो आपका क्या है, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। इनको बोलते हैं मिक्स इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप वो कन्वर्ट कैसे करते हो, डिवाइड करके, ठीक है। और प्रॉपर में ऊपर छोटा होता है। अगर ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है, इसका मतलब आपको ऊपर वाले नंबर को नीचे से डिवाइड करना होता है। ऊपर वाला ऑलरेडी छोटा है तो आपका ये डिवाइड नहीं होगा, और जो गिवन नंबर है वही आपका रिमाइंडर है। तो अगर 5/7 में आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आपका रिमाइंडर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिवाइड होगा ही नहीं। आपको जो ऊपर लिखा गया है वही आपका क्या है, रिमाइंडर है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब देखो 8 को, अगर 10 को 8 से डिवाइड करें तो आपको पता 1 पे जाएगा, और आपका रिमाइंडर कितने बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है 2। देखते हैं दोबारा से, क्या आपको 8 की टेबल आती है, 8 2 जा 16। तो आप 10 को क्या लिखने वाले हो, 8 + 2/8। अब आपने देखा है अगर हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो 8/8 लिखोगे प्लस 2/8। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर में छोटा नंबर हो, डिनोमिनेटर में बड़ा, तो न्यूमरेटर ही आपका रिमाइंडर होता है प्लस। ये भी आप जानते हो 8 से डिविजिबल है। जो भी नंबर डिविजिबल होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उनका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है।
0 + 2 आपका आंसर आ गया 2। ये तो देखो छोटे नंबर थे। अब जब मैं इनमें पावर्स बढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि सर आप ऐसा स्प्लिट क्यों कर रहे हो या इनके फैक्टर्स क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये आपका नंबर था। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं बड़े नंबर लिखना स्टार्ट करता हूं। 15, 16, 17, 18 डिवाइड बाय 6 मान लो। देखो अब ये नंबर बड़े लिखने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। अब इनमें रिमाइंडर बताना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पहले इन नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और मल्टीप्लाई में एक बड़ी सी वैल्यू आएगी, फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, ये मेथड आपका पुराना हो चुका, टाइम कंज्यूमिंग है, या आपका सब्जेक्टिव मेथड है। हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखो सबसे पहला काम, जो भी क्या नंबर सारे मल्टीप्लाई में अगर प्लस होते तो हम अलग अलग करके सेपरेट करके लिख देते हैं। अगर माइनस इनटू में है तो सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है क्या न्यूमरेटर का कोई भी नंबर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं 6 की टेबल में 12 फिर 18, तो इसका मतलब जो 18 है वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब उनका प्रोडक्ट है वो भी डिविजिबल होगा, और आपका रिमाइंडर 0। अगर कभी भी कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो उनका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 101, 105, 1011, 1257 डिवाइड बाय 5। अब आपको इतना सा चेक करना है कि क्या कोई भी नंबर इस 5 से डिविजिबल है। अगर ऐसा हुआ तो आपका रिमाइंडर होने वाला है क्या, 0। कोई भी एक फैक्टर, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एक फैक्टर डिविजिबल हो अगर, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 0। तो ये आपका डिविजिबल है। क्योंकि आपको कैसे पता चला कि किस पे जाएगा वो चेक नहीं कर रहा हूं मैं, बट आपको पता है कि ये इससे डिवाइड होगा, क्वोशेंट नहीं निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे को रिमाइंडर से मतलब है, डिविजिबल से मतलब है। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो जिस डिजिट के पीछे 5 और 0 आती हैं वो किससे डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होने वाला है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, वो डिविजिबल नंबर हुआ, और जिसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब ये बताओ इनके रिमाइंडर चाहे कुछ भी करे, चाहे मैं इंडिविजुअली जब इनको डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कुछ ही बचे, बट इसका क्या बचने वाला है, 0। और 0 इंटू कुछ भी करोगे तो आपका आंसर रिमाइंडर आने वाला है 0। जिसको भी डाउट है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, वीडियो जो सब्सक्राइब कर रखा आप लोगों ने हमारा चैनल, उसके साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। क्योंकि हमारे कई बार सुनने को आता है कि सर आप वीडियो कब बनाते हो, हमारे को पता नहीं चलता। तो आपको पता ना, या लेट पता चलता है, जब हम आपका चैनल खोल के देखते हैं तब पता चलता है, ऐसे कहते हैं बच्चे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे तुरंत। जैसे ही आप हमारी वीडियो 12 बजे और 5 बजे आती है, जैसे ही आपने अगर बेल आइकन दबा रखा है तो 12 बजे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जीएवी एकेडमी की वीडियो आ चुकी है, अब हमारे को देखना है और अपना देखना शुरू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10, 15, 20, 25 डिवाइड बाय 8। अब देखते हैं, इसके 2 तरीके हैं, दोनों करके बताता हूं मैं आपको। अब देखो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करने लगे तो इसकी मल्टीप्लाई बहुत बड़ी आने वाली है, जिसको फिर डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा। इतना टाइम जितना आप मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाओगे उससे कम टाइम में तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आप अब क्या करोगे, इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करो। 8 से कितना बचा रिमाइंडर, 2। 8 बन जा 8, रिमाइंडर बचा आपका 7। 20, 8 से 8 to 16 बचा 4। 25 रिमाइंडर बचा 1। अब बीच में कौन सा साइन था आपका, मल्टीप्लाई का था। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करो।
2 इंटू 7 या 2 इंटू 8 कर सकते हो, जैसा भी आपको करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखते हैं। 2 इंटू 7 14 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 8। अब 14 4 जा होता है 56 डिवाइड बाय 8, क्या आ गया आपका 7। 7 पे ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा, तो आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर कितना आया 0। और देखो दोबारा आगे, जब आपका 4 और 2 आया था, मैं इसको 14 ना लिख के 7 इंटू 8 लिखता तो 8 से डिविजिबल होता और रिमाइंडर आपका क्या बच जाता 0 बच जाता। दूसरे तरीके से देखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये वाला स्टेप भी गायब करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्टेप पॉसिबल है गायब होना। 10 15 20 25 डिवाइड बाय 8। क्या करोगे आप, इसको डिवाइड किया आपने, क्या आया +2। अब जब इसको आप डिवाइड करते हो तो आपके पास बचता है +7। 7 आपका बड़ा नंबर है जिसको बाद में मल्टीप्लाई करने में आपको क्या आने वाली है, दिक्कत आने वाली है। तो इससे बेटर क्या करो, आप एक डिजिट एक्स्ट्रा ले जाओ। देखो 15 था, 8 की टेबल में 2 पे 16 आएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा -1। जब नंबर आपका गिवन नंबर से आगे चला जाता है और जितने का डिफरेंस आ जाता है उसको हम माइनस में लिखेंगे। इसको देखते हैं, 8 2 जा 4 बचा, प्लस का 1 बचा, 24 के बाद 1। अब ऊपर वाले सारे नंबर्स का इंटू कर दो, +2 -1 4 और 2, क्या आ गया आपका -8/8। क्या 8 आपका डिविजिबल है? अगर ये नंबर डिविजिबल है तो आपका आंसर रिमाइंडर आएगा 0। तो आप देख सकते हो कि ये देखो और छोटी कैलकुलेशन थी इसमें, यहाँ 56 तक पहुँचे, इतनी दिक्कत नहीं आती। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 70 + 45 डिवाइड बाय 11। देखो अब क्या करते हैं, देखो अब एक तरीका तो है इन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड करना, या दूसरा तरीका है कि इनको सेपरेट कर लो। 70 45 11 11, आपको पता है 11 6 जा कितना होता है 66, आपके पास बचा 4 प्लस 44 बचा 1, तो आपका रिमाइंडर आ गया 5। इतना आसान सा था। टोटल करते तो भी वही आना था। क्या करते टोटल, 1 1 5 बनता, इसको आप फिर 11 से डिवाइड करते, 11 1 जा 11, आपका बचा रिमाइंडर 5। तो आपको ऐड करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करो। नेक्स्ट नंबर देके देखता हूं आपको। हंड्रेड 115 120 125 डिवाइड बाय, अब मान लो मैंने लिख दिया आपको 4, इससे डिवाइड करना। एक तरीका था सबको ऐड करना, फिर ऊपर से क्या करना है आपको, क्या करना है फिर ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करना, फिर रिमाइंडर निकलेगा। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा देखो, अभी अभी मैंने समझाया था कि इनको सेपरेट करो। देखो सेपरेट भी करोगे तो उनको लिखने में जो टाइम लगता है वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। अब लिखना ही, जितना पेन कम चलाओगे उतना ही टाइम ज़्यादा बचेगा। तो इसको दोबारा रिपीट करने की बजाय, दोबारा लिखने की बजाय आप 100/4 लिखोगे, 115/4 124, ठीक है। अब इससे डिवाइड करते हैं इंडिविजुअली। क्या ये डिविजिबल है 4 से? बिल्कुल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर किसी नंबर के 2 जीरो हैं या लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से तो वो डिविजिबल होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा 0। इसमें लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से, 4 3 जा 12, 3 बचा 15 में तो +3। 20 आपका 4 से डिवाइड है 0, 24 के बाद 1। ये आपके इंडिविजुअल्स के रिमाइंडर हैं। अब इसके बाद हम बीच में देखो कौन सा साइन था, प्लस प्लस प्लस, सबके प्लस साइन है। तो आप इन चारों रिमाइंडर्स को ऐड कर दो, 0 + 3 + 0 + 1, कितना आ गया
आपका आंसर आ गया 4। किससे डिवाइड कर रहे थे? आपने देखा 4 तो 4 से कैंसिल हो जाता है। और दूसरी चीज, जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इनके रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3। तो आपका 4 कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। तो इसको दोबारा से डिवाइड करो, 4 से 4 डिविजिबल है, तो आपका जो रिमाइंडर है, आंसर है, वो क्या आने वाला है? 0। इतना सा इजी सा था, बिल्कुल आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हम नंबर्स में चेंज लाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस लेके आते हैं। इनमें क्या देने वाले हैं? अब मैंने लिखा 5 की पावर 8/4। अब आपको मजा आएगा पढ़ने में, और आपको लगेगा भी जो पेपर में आए हुए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, इसको 8 बार लिखना और 8 बार डिवाइड करना। पहले मैं 8 बार लिख के दिखाता हूं, फिर आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा। दूसरा तरीका, अपनी ट्रिक यूज करेंगे। फिर पहले आपको 5 × 5 × 5 × 5, 6, 7 डिवाइड बाय 4। आपको कहा था मैंने इंडिविजुअली डिवाइड करना, एक बचेगा, 1 1 1। 1 को 8 टाइम्स इनटू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 1। अब अपने ट्रिक से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना आपको इस नंबर को और इस नंबर को देखना, पावर को भूल जाओ। अब ये बताओ, जो 5 है वो 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये देखो, उससे कितना स्मॉलर या ग्रेटर है? तो आपने कहा कि सर 5 है ना, वो 4 से +1 करने पे आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब इसके बाद इसकी पावर, ये आपका रिमाइंडर आता +1 कब आता? जब आपको ये पावर 1 नहीं दी होती, तो आपका कितना आता? +1। अब आपको +1 की पावर कितनी लिखनी है? कितना दिया हुआ है? 8। तो आपका आंसर आ गया 1 की पावर 8। क्या आता है? 1। आप बिल्कुल मैच कर सकते हो दोनों तरीके से, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं। जबरदस्त, बढ़िया से पसंद आया बिल्कुल लाइक कर दो वीडियो को और शेयर जरूर करो दोस्तों को। नेक्स्ट देखते हैं। (14/15) की पावर 341 दे दिया मैंने। देखो, अब पहली चीज, अगर मैं ये कहूं कि जो आपने देखा 14/15, 14 की पावर 341 डिवाइड बाय 15, इसका निकालते हैं। देखो, अब सबसे पहले आपने ये देखा कि सर आपने बताया है 14/15 जो लिखा हुआ है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है वही रिमाइंडर होता है। बट अब दिक्कत ये आती है, इसका मतलब मेरा 14 रिमाइंडर है और 14 की पावर 341 ना आपको निकालनी आती है ना मेरे को निकालनी आती है, तो आपको दिक्कत है। तो अब क्या करेंगे? तो क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया कि आप ये देखो कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो आपने कहा सर 15 है ना, 14 है, वो 15 से 1 कम है, मतलब -1 करने पे 15 में से -1 कर देंगे तो 14 आएगा। इसकी पावर कितनी दी गई है? 341। तो बता देते हैं आगे, अगर नेगेटिव है उसकी पावर ओड होती है तो आपका आंसर माइनस आता है, इवन होती है तो प्लस आता है। तो आपका आंसर आ गया -1। तो हमने ये भी पढ़ा है सर रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर आप 15 है ना, 15 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो 0 1 2 3 14 तक आ सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं आता रिमाइंडर। ठीक है, उधारी का बिल्कुल काम नहीं। तो ये देखते हैं कि अब नेगेटिव आ गया तो क्या करें। तो जब भी आपका जो आपकी ट्रिक से कैलकुलेशन से नेगेटिव आ जाता है तो आप नीचे से एक नंबर है, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, वही नंबर डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को शांति से ऐड कर दो। बस 15 दिया गया है, ऐड कर दो। 15 - 1 आपका क्या होता है? 14। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन का 14। तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका सबको आता होगा। ठीक है, और ये आपके NTSC में आता है ये क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर।
आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे या आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि किसी नंबर को अगर हम 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचता है। अगर उसी नंबर को हम 41 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। इस टाइप के आपने क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो सारे यहीं से हैं कि उनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपका जो नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर है, कहीं आपको रियल नंबर लिख के दिया गया है, 9th में नंबर सिस्टम करके दिया गया है, उनमें कहानी सब में एक ही है। तो उनके ही ये पार्ट्स हैं कि उस नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट है, उनमें से रिमाइंडर थ्योरम भी एक पार्ट है, या आपके रिमाइंडर थ्योरम्स आपके पॉलिनोमियल्स में भी पूछी जाती है। वहाँ क्या फ़र्क आता है, वहाँ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके एल्जेब्रिक टर्म्स दी जाती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, उनका भी हम निकालेंगे, बट पहले हम न्यूमेरिक्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 36/37 इसकी पावर 105। अभी आपने किया है सर, डिफरेंस देखते हैं, सीधी बात है। और ऊपर वाला छोटा है तो क्या, कितना छोटा है, -1, तो -1 की पावर 105। नेगेटिव है, पावर ओड है, आंसर नेगेटिव। अभी समझाया है कि भाई नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं बचता। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो आप क्या करोगे, छोटा सा काम, डिनोमिनेटर को प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 36। अब कुछ लोगों को वहम हो गया होगा, सर पिछले में 14 आया था, इस बार 36 आया है, और हमारे स्टेटमेंट में भी 36 होता है। भाई ऐसा मत सोच लेना, ये आपके आ रहे हैं, अच्छी किस्मत है, अदरवाइज ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वही आपका आंसर होता है। वो डिपेंड करता है आपकी पावर पे। जैसे अभी इसी में ही चेक करा देता हूँ मैं आपको। 36 की पावर अगर मैं 240 लिखता डिवाइड बाय 37, तो 36 37 से 1 कम है, -1 की पावर 240। सबको पता है, सारे समझदार हो, कि जब माइनस की पावर इवन होती है तो आपका आंसर आता है प्लस, तो आपका +1। आप खुद देख सकते हो कि 36 था न्यूमरेटर में, बट आंसर +1 आ रहा है। तो अपनी मेंटलिटी ऐसी मत पाल लेना, ऐसी मत बना लेना। कुछ लोग समझदार है, बना लेते हैं कि सर हम भी, आपने ट्रिक बनाई, हम उससे ऊपर भी बना देते हैं कि भाई देखो हर बार वही आंसर आ रहा है जो न्यूमरेटर में है। तो ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना और ऐसी ट्रिक की इजाद मत करना। तो बेटर है कि अच्छे से क्लियर अपना बेसिक सीखो और उसके बिहाफ पे करो। थ्री की पावर 67 डिवाइड बाय 80। अब कहते हो सर अब प्रॉब्लम आ गई है कि अब क्या करें। अब क्या हुआ आपका कि अब जो 3 है वो 80 से कोई लेना देना ही नहीं है उसका, बिल्कुल ना, तो 80 से छोटा है ना बड़ा है, आसपास तो है ही नहीं 80, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 77 का डिफरेंस है। अगर मैं 77 की पावर 67 करने लग गया तो इससे अच्छा तो 3 की पावर ही 67 कर लेता। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढना है जो 3 इसके नज़दीक पहुंच जाए। चलो जैसे मैंने कहा 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 27 30 81, 3 3 जा 9, 27 81। अब 81 आपको पता चल गया, किस पे आ गया, किस पे आ गया, 80 पे, 80 के आसपास आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4। अब बात आती है सर इस 67 का क्या करें। अब क्या करोगे आप, 67 को 4 से, जो यहाँ पे मैंने पावर लिखी है उससे डिवाइड करोगे। 4 किस पे, 1 पे, 4 2 7। अब किस पे, 6 20, कितना बचा, 3। तो आप क्या लिखोगे, इसको यहां पे लिखोगे 16 × अब देखो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 3 बचा और बेस था 3। इसको अलग से ऐसे लिखोगे ताकि इनका कॉम्बिनेशन प्रॉपर बने। अब 80 लिख सकते हो आप, अब आप इजीली अपना 80 लिख सकते हो। अब देखते हैं, अब देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। जब ये 81 कहलाएगा, 81 की पावर 16 ×
27 डिवाइड बाय, अब देखो दोनों को अलग अलग से डिवाइड करते हैं। अब इसमें अगर 81 को डिवाइड करते हैं किससे, 80 से, तो आपका रिमाइंडर बचने वाला है कितना, 1 प्लस 1 की पावर 16, बीच में इंटू का साइन है। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 80 से डिवाइड कर। आपने कहा सर ये 27 है ना, 80 से छोटा है, 80 से छोटा है, तो आपका क्या है, वही आपका रिमाइंडर बचने वाला है। 1 की पावर 16 कितना होता है, 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 27 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। जिसको भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोबारा से वीडियो को चाहे रिमाइंड करा के देखा करो, अच्छे से सीखो। काफ़ी डाउट्स कराए भी है और आगे फिर से करा रहे हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ क्या करोगे, इन दोनों में अगर गैप ज़्यादा है तो आपको एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, ऐसी पावर ढूंढनी पड़ेगी 3 की जो 80 के नियरेस्ट हो, मतलब या तो 71 आ जाए या 81 आ जाए, 1 का ऊपर या नीचे, ठीक है। ऐसा कुछ स्टार्ट करो, चलो 2 का भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कोशिश करो 1 का, क्योंकि उनकी पावर्स कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहना है। प्लस माइनस का फर्क आगे वाले नंबर या पावर इवन ऑड के हिसाब से आना है। तो देखते हैं, हमने ट्राई किया 3 3 जा 9, 27, 81, तो 3 की पावर 4 पे 81 आया, जो 80 के बिल्कुल नियरेस्ट है। तो हमने सोचा कि अब 81 के कितने फैक्टर लेके आए, तो 81 4 पे आ रहा था, 67 को 4 से डिवाइड किया तो 16 पे जाता है 64, 3 पावर बचती हैं, 3 को हमने अलग कर दिया, 3 की 3 पावर्स अलग कर दी हैं। इस 3 की पावर 4 को 81 लिख सकते हैं, जो 1 बचाएगा, 1 की पावर 16 आपका 1 होता है, ये 3 की पावर 3 27 होता है। अगर 80 से डिवाइड करते हैं 27 को, न्यूमरेटर जब छोटा और पावर जब बेस जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा, तो रिमाइंडर वही होता है जो आपका न्यूमरेटर में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा कोई। फाइव की पावर 123 डिवाइड बाय 7 ले लिया मैंने। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो सर -2 की पावर 123, भाई 1 होता तो 123 पावर कर लेते, लेकिन 2 की पावर 1, हमारी तो हालत 2 की पावर 10 में खराब हो जाती है, 10 15 में खराब हो लेती है। जिसको भी याद होगा 2 की पावर 10 1024 होता है, तो बाकी 2 की पावर 15 में हालत खराब हो लेगी। तो 2 की पावर 123 तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। तो हम कोई दूसरा मेथड देखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखो 5 × 5 कितना बनेगा 25, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करते हैं 25 को, तो आपका 21 4 बचेगा, इससे अच्छा तो 2 ही ठीक था। फिर आपका बचा 125 आया। क्या 125 7 से डिविजिबल है या आसपास, करके देखते हैं। 125 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 1 जा 7, 4 ये 5, फिर 8 पे जाता 56 और मेरा -1 बच जाता। इसका मतलब 8 पे जाने का मतलब यहां 126 होता ना तो फायदा था, तब तो काम चल जाता। ठीक है, देखो अब रिमाइंडर क्या बचा आपका -1, मतलब अगर ये इसको हम क्या लिख दें 5 की पावर 3। अब इसके लिए 123 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 123 को जब 3 से डिवाइड करते हैं, 4 पे 12, 3 पे 1, मतलब आ गया 41। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 7। रिपीट कर देता हूं, 5 है, 5 के इंटू किया 125 बना, जो कि 7 के 126 के नियरेस्ट आता है। 7 की टेबल में 126 आता है, उसके नियरेस्ट आता है, तो उसी के बिहाफ में हमने 125 पे रोक दिया, जो 5 की पावर 3 होता है। अब इस 3 से 123 को डिवाइड किया तो 41 आया, जो कि बनता है आपका 41। तो अब इसको लिख सकते हो आप 125
बाय 7, इसकी पावर 41। मैं आपको शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 126 माइनस 1। अब आपको पता है 126 7 से डिविजिबल है और आपका -1 बचने वाला है, तो आपका -1 की पावर 41 आपका आंसर है। नेगेटिव की माइनस की पावर अगर ओड आ जाती है तो वो आंसर माइनस में रहता है। 1 की पावर 41 आपका 1, ये आपका -1 आंसर है। बट आपको पता है कि सर नेगेटिव कभी रिमाइंडर नहीं होता, अगर ऐसा आ जाता है तो हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं +7, तो आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया 6। इतनी सी बड़ी सी स्टेटमेंट का बिल्कुल सा इजी सा आंसर। तो अच्छे से समझना, ट्रिक में कोई डाउट हो पूछ लेना। आप इसको थोड़ा बहुत, ये जो डिवाइड करने का तरीका है मैं आपको अपने तरीके से सोल्व करके पूरा बता रहा हूँ। अगर मैं अपने बिहाफ पे करता तो ये मेरे को 7 या जिसकी भी 18 की टेबल आती थी जिसमें 126 आएगा मेरे को याद था, तो मैं और टाइम बचा सकता था। तो इसके लिए भी अगर आपको 20 तक टेबल आती हैं तो आप भी दोनों केस में बिल्कुल जल्दी से जल्दी टाइम बचा सकते थे, और भी टाइम बच जाता। बट इतना श्योर था कि छोड़ने से बेटर है करके जरूर आते हैं, आप अपना नंबर नहीं गंवाते हैं। तो मुश्किल सवालों के भी आसान सी ट्रिक्स देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने पड़ोसियों को शेयर करें। अब हम देखते हैं कुछ एल्जेब्रिक क्वांटिटीज, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। x² + 5x + 6 इज डिवाइडेड बाय, या मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, x - 2 फाइंड रिमाइंडर। अगर इस टाइप की स्टेटमेंट है तो उसमें रिमाइंडर कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आप किससे भाग देना चाहते हो। आपने कहा कि सर x - 2 जो नीचे लिखा जाता है उससे डिवाइड, x - 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, इसको 0 के इक्वल रखो और यहां से x की वैल्यू निकालो जो कि आपकी आ गई 2। अब क्या करो, आप ये देखो कि आप डिवाइड करना किसको चाहते थे। आपने कहा सर x² + 5x + 6 को, अच्छी बात है। अब इसको डिवाइड, इसमें जो x है ना, x की जगह जो है वो रख दो, बस 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 6, 4 5 × 10 + 6, 6 4 10 + 10 20, ये आपका रिमाइंडर है। अब लोगों को ये गलतफहमी मत रह जाना कि सर हम तो 2 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर तो 0 और 1 आना था। ऐसा नहीं है, आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है, x - 2 से डिवाइड करना है। और एल्जेब्रिक क्वांटिटीज की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। तो आप एल्जेब्रिक क्वांटिटीज का रिमाइंडर निकालते हो, जिससे आप डिवाइड करना चाहते हो उसको 0 के इक्वल रखो, उस वैल्यू को उसके अंदर रख दो जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो। जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, वो आपका रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, (7x³ - 8x + 11 is divided by x + 1, then find remainder। तो सबसे पहला काम, किससे डिवाइड करना चाहते हो, उसको इक्वल्स टू 0 के, और x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1। अब देखते हैं, अब ये बताओ कि डिवाइड करना किसको था, 8x + 11, x की जगह -1 का क्यूब -8 × -1 + 11, ठीक है। चलो करते हैं, -1 का क्यूब माइनस होता है तो ये बन गया -7, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 8 + 11, तो 8 में से 7 गया 1 + 11, आपका रिमाइंडर बचता है 12, ठीक है। इस तरह से हम एल्जेब्रिक क्वांटिटीज का निकालते हैं, और आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज का मैंने निकालना भी सिखाया है। और एल्जेब्रिक क्वांटिटीज का तो आपने 9th में भी पढ़ा है, तो आप ये नॉर्मली पढ़ते रहते हो और आपको आ जाता है। बट न्यूमेरिकली वैल्यूज का, बड़ी बड़ी वैल्यूज का कैसे निकालते हैं वो आज मैंने सिखाया आपको। और भी ऐसे ही डाउट आते रहेंगे आपको
डाउट क्लासें लेते रहेंगे, आपकी लाइव क्लासें लेते रहेंगे। हमारे चैनल, आपके अपने फेवरेट चैनल GAV एकेडमी को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, पड़ोस में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, ताकि हमारी वीडियो 12 बजे और 5 बजे जो वीडियो आती हैं वो तुरंत आपको देखने को मिले, तुरंत नोटिफिकेशन आए और अपने सारे काम काज छोड़ के आप उनको देखा करो, देखने का टाइम मिलेगा। बाकी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। आपके एग्ज़ाम तक हमारी बाकी सब्जेक्टों की वीडियो आती रहती है। अगर आप चैनल को ओपन करके सही से देखोगे तो हमारे सारे सब्जेक्टों की इसमें वीडियो हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।